रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम रुद्रपुर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। सीएम यहां लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और आपातकाल का काला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज इमरजेंसी को 47 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के तहत आप देखिए कि दोपहर 12 बजे सीएम रुद्रपुर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। सीएम यहां पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और आपातकाल के 47 साल पूरे होने पर काला दिवस जो मनाया जा रहा है उसके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरिद्वार के ड्रीम प्रोजेक्ट रिंग रोड को सरकार की मंजूरी मिल गई है। पहले चरण के लिए करीबन 800 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। सरकार की ओर से 48 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की मंजूरी दी गई है। पूरे रोड का अनुमानित बजट 2000 करोड़ रुपए है। अनुमान है कि पहले चरण का काम अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। 800 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। धर्मनगरी को सरकार की ओर से सौगात दी गई है। रिंग रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं, सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, एक ड्रीम प्रोजेक्ट और मिल गया है, रिंग रोड की मंजूरी मिल गई है, 800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जिस तरह राज्य सरकार तमाम योजनाएं है वो धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है, तो ऐसे में एक बड़ा प्रोजेक्ट यानी रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है उसे सरकार की मंजूरी मिल गई है। हालांकि करीब 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इस रिंग रोड के बनने से जो यात्रा जिस तरह से बीते दिनों से लगातार ही जो लोग हैं काफी समय लगता है आने जाने में, दिल्ली से हरिद्वार का मार्ग हो या फिर देहरादून से हरिद्वार का मार्ग हो, तो ऐसे में कई काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस रोड को मंजूरी मिलने से काफी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएगी और जो जनता है, जो लोग है जाम का जाम है उसमें फंसे रहते, तो इसको कहीं ना कहीं ये सफर आसान हो जाएगा। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कांग्रेस नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी के जीरो टॉलरेंस की सरकार वाले दावे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आईएएस रामविलास यादव को बर्खास्त करना धामी सरकार की उपलब्धि नहीं है। आईएएस के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद विजिलेंस विभाग हरकत में आया। कांग्रेस नेता ने लोकायुक्त के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार लोकायुक्त लाने का वादा पूरा करने में विफल रही है। बहुत सारे रामविलास हैं। देखिए, सरकार रामविलास यादव जो आईएएस हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अगर अपनी पीठ थपथपा रही है तो मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब 2017 में आपकी सरकार बनी थी तब आपने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही थी। 2022 में सरकार फिर बन गई, लेकिन लोकायुक्त की बात कहीं अता पता नहीं। सरकार जानती है कि अगर लोकायुक्त आएगा तो उसकी जद में सरकार आएगी, इसलिए लोकायुक्त से किनारा कर रहे हैं। रामविलास यादव के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कोई भूमिका नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई और विजिलेंस जांच हुई और उस जांच में जो है रामविलास यादव घेरे में आ गए। सरकार बताए ना उनकी क्या उपलब्धि है। इस साल चारधाम यात्रा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। सरकार और प्रशासन की मेहनत और बेहतरीन व्यवस्था से अब तक लाखों लोगों को चार धाम के दर्शन करने का मौका मिल गया है। बता दें कि कपाट खुलने के बाद अब तक बद्रीनाथ धाम में जहां 8 लाख से ज्यादा लोगों ने, तो वहीं केदारनाथ में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। साथ ही गंगोत्री धाम में 4 लाख, वहीं हेमकुंड साहिब में भी तीर्थ यात्रियों का तांता लगा हुआ है। अब तक 1,35,000 लोगों ने यहां पर दर्शन कर लिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी जुड़े हैं। पुष्कर, देखिए 2 साल की विभीषिका रही कोरोना काल में, लेकिन उसके बाद अब जब मौका मिला है तो तीर्थयात्री बढ़ चढ़कर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, चार धाम के दर्शन कर रहे हैं और यही हाल हम देख रहे हैं। इसी तरह का आलम हम देख पा रहे हैं हेमकुंड साहिब में भी, हर रिकॉर्ड टूट रहा है।
देखिए चारुल, आपने सही बात कही है कि 2 साल यानी 20 और 21 में जो यात्रा नहीं हो पाई थी, उसका सीधा-सीधा असर जो है 2022 की जो यात्रा है, इसमें हमें देखने को मिला है। अगर आप हेमकुंड साहिब की बात करें चारुल, तो मैं सबसे पहले हेमकुंड साहिब 1 लाख से ऊपर अभी यात्री यहाँ पे पहुँच गए हैं। हालाँकि पिछले सालों की अगर यदि रिकॉर्ड यहाँ पे देखा जाए तो 30,000 या 20,000 करीब यहाँ पे लोग पहुँचे थे, लेकिन इस बार की जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है यहाँ पे जो 1 लाख से ऊपर यात्री दर्शन कर चुके हैं। हालांकि आपने देखा होगा परिवहन विभाग हो, चाहे आपका जो है उत्तराखंड सरकार हो या पर्यटन विभाग हो या स्थानीय प्रशासन हो, तमाम सारी चुनौतियों को लेकर जो है 2022 की जो यात्रा है इसमें अपनी सहभागिता निभा रहा है। हालांकि अगर मैं बद्रीनाथ धाम की अगर बात करूं चारुल, तो सबसे ज्यादा यात्री जो है बद्रीनाथ धाम में इस समय पहुंचा हुआ है, क्योंकि इस समय जो है रहने की केवल यहाँ पे व्यवस्था जो है 25,000 के ऊपर लोगों के हैं, लेकिन यहाँ पे 30-40,000 लोग जो है पर डे जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है, देवभूमि को जिस तरह से जाना जाता है, तो चारधाम यात्रा हमारी पीक पॉइंट पे है। क्योंकि अब धीरे धीरे, क्योंकि अब मौसम भी आप बदलेगा, क्योंकि बरसात आएगी, हो सकता है कि आपदा से ग्रस्त हम लोग रहते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है जब बरसात होती है तो इसको लेकर भी यात्री जो है यहाँ पे पहुंचते हैं। हालांकि अगर हम बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो उत्तराखंड सरकार ने जो है आपने देखा होगा कि जब रजिस्ट्रेशन की अगर बात आई तो बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो या गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तो लाखों की संख्या में जो है यात्रियों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे यात्री जिस तरह से पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैदानी इलाकों की अगर बात करी जाए चारों, तो तड़पती गर्मी यानी गर्मी की तपस यहाँ पे देखने को मिली। उसका सीधा सीधा उदाहरण जो है चारधाम यात्रा पे पड़ा कि लाखों की संख्या में जो यात्री जो है उत्तराखंड पहुंच रहा है और यहाँ के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है यहाँ का दीदार कर रहा है। चारों सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा को लेकर चाहे स्थानीय प्रशासन, चाहे जनपद चमोली का हो या केदारनाथ या रुद्रप्रयाग वाला हो या गंगोत्री वाला क्षेत्र हो या यमुनोत्री वाला क्षेत्र हो, प्रशासन को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा था। उसके बाद सरकार ने भी संज्ञान लिया और स्थानीय प्रशासन ने भी संज्ञान लिया। हालांकि अभी तक जो है 1.5 महीने की जो यात्रा चली है, तो लाखों की संख्या में जो है यात्री जो है चार धामों की यात्रा पर निकल चुका है और दर्शन करके जो अपने तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा जो है समझ है अपने पीक पॉइंट पे चल रही है। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए पुष्कर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार में बीते स्नान पर्व को देखते हुए कांवड़ मेले में भी भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में मेला आयोजित करना धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। इसी चुनौती से निपटने के लिए हरिद्वार में प्रशासन और होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों ने बैठक की और उनसे सुझाव मांगे हैं। बैठक के दौरान व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा, टेम्पो के कारण लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाया। प्रशासन के व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि भव्य कांवड़ मेला आयोजन के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही। देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल से चूंकि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल को देखते हुए इस बार सामान्य कांवड़ रहने वाली है और वो सामान्य रहने की वजह से उम्मीद ये है कि कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पधारेंगे। तो ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी, लेकिन साथ साथ दूसरी दिक्कत हरिद्वार में ये भी है कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी। देखिए, आज कांवड़ को लेके ये लगातार बैठक चल रही है। कल व्यापारी बंधुओं के साथ हमारी बैठक थी, आज होटल एसोसिएशन और धर्मशाला एसोसिएशन के साथ हमारी बैठक थी। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है, लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड, उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए इनको बताया गया कि आप क्या क्या बैंक में क्या क्या अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। ई रिक्शा को लेके एक कंसर्न है कि ई रिक्शा ज़्यादा संख्या में होने की वजह से वो जैम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो इसमें पिछले 1 हफ्ते से लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। लगभग 70-75 ई रिक्शा सीज भी किए जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और आगे भी ये कार्रवाई।
और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए, कावड़ मेले को लेकर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर होगी, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है जिसकी वजह से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, और जो उत्तराखंड जाते हैं वो हम देखते हैं कि हरिद्वार भी जाते हैं, क्योंकि प्रवेश द्वार है हरिद्वार। ऐसे में हम जब ये देखेंगे कि कावड़ मेले का आयोजन होगा तो दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। देखिए चारों, कावड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार जो जिला प्रशासन है वो लगातार प्रयास कर रहा है, और यही वजह है कि अब समय समय पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, होटल व्यवसायियों के साथ बैठक की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते 2 सालों से जो लोग हैं वो अपने घरों में रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर जिस तरह चारधाम यात्रा पे दिखाई दे रहा है, वही कारण होगा कि इस बार भारी संख्या में जो श्रद्धालु है कावड़ यात्रा में पहुंचेंगे। हालांकि धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ यात्रा की तैयारी को लेकर जो तमाम बैठकें हैं वो आए दिन की जा रही है, उसमें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो या फिर ट्रैफिक से जुड़ी समस्या हो, सभी जुड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ लगातार बैठक की जा रही है। कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। तमाम बॉर्डरों पर किस तरह से चौकसी बरतनी है, किस तरह से स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि जब कावड़ यात्रा चलती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग होते हैं उसे जाम के झाम से परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कावड़ यात्रा में किस तरह से रूट को डाइवर्ट करना है, क्योंकि साथ ही साथ देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आते हैं तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, जाम ना लगे। तो तमाम तैयारी को लेकर समय समय पर बैठक की जा रही है। हालांकि जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे तमाम जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, उसमें चिड़ियापुर बॉर्डर हो या फिर काली नदी चेक पोस्ट हो या फिर गुरुकुल नारसन चेक पोस्ट हो, तमाम जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो कावड़ यात्रा होगी वो नहर की पटरी से ज्यादा यात्री है वो जाएंगे, जो नेशनल हाईवे है वहां पर नहीं जाएंगे। तो इसी को देखते हुए कई रूट भी यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं। चारों संजय, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अगर हम कहें तो एहतियातन या फिर अतिरिक्त किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ों में कुछ शरारती तत्व होते हैं, कुछ अराजक तत्व होते हैं जो ऐसे ओकेजन्स का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं? साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनकी सुविधा के लिए किस तरह के इंतजाम यहाँ पर प्रशासन करने वाला है? देखिए, आपको बता दें चारुल, मेला क्षेत्र है, यहाँ पर उसे कई सेक्टर और कई जोन में बांटा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से सभी घाटों पर पुलिस का पहरा रहेगा, कई तरह की यहाँ पर फोर्स तैनात रहेगी। हालांकि साइबर सेल की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी होती है, होटल व्यवसायी से कई बार ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में तमाम जो विभाग की टीमें हैं वो पहले से ही गठित कर दी गई है। और अगर मेला क्षेत्र की बात की जाए तो मेला क्षेत्र में लगातार बोर्ड भी चस्पा किए गए हैं कि यहाँ की मर्यादा बनाए रखे। हालांकि कोरोना काल भी रहा है, ऐसे में लोगों को कोरोना से भी बचना है, क्योंकि बीते दिनों देखा है आपने महाकुंभ के आयोजन में भारी संख्या में जो लोग थे, श्रद्धालु थे, यहाँ पर पहुंचे थे तो कोरोना विस्फोट देखने को मिला था। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा भी लगातार बैठकें कर रहा है, क्योंकि जगह जगह सैंपलिंग भी की जाएगी, जगह जगह लोगों से अपील भी की जाएगी, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, सोशल डिस्टेंस का पालन रखें। तो तमाम तैयारियों को लेकर जो जिला प्रशासन है वो तमाम तरह की बैठक कर रहा है, और साफ तौर पर जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, सभी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त पहले ही कर ली जाए। चारू, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, 26, 27 और 28 जून को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका की गई है। राज्य में कभी भी आ सकता है मॉनसून। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26, 27 और 28 जून को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका भी जताई गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब राज्य में कभी भी मॉनसून दस्तक दे सकता है, और ऐसे में कोई यात्री या फिर कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड पहुंच रहा है वो रास्ते में ना फंस जाए या किसी अनहोनी का शिकार ना हो जाए, इसके लिए पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कभी भी मॉनसून दस्तक दे सकता है। पुष्कर नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कर, देखिए, पहाड़ ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहां पर कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने कि अब मॉनसून कभी भी दस्तक दे सकता है।
जी, देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही जो है जनपद चमोली हो चाहे आपका रुद्रप्रयाग हो, ये पहाड़ी जो जिले हमारे यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद जिस तरह से मौसम जो है चटक धूप खिली हुई है, हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी चटक धूप यहाँ पे खिल जाएगी। लेकिन मौसम विभाग का जो 26, 27 और 28 का जो येलो अलर्ट जो है मैदानी भागों से लेकर पहाड़ी जो जिले हमारे हैं इनको अलर्ट किया है। हालांकि मौसम विभाग अलर्ट करता है और यात्री जो है इस समय जो है पीक पॉइंट पर जो उत्तराखंड का रुख कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यात्रा पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ गिरना या ओलावृष्टि हो जाना या मानसून का जिस तरह से आना इस एक हफ्ते के देरी से पहुंच रहा, लेकिन मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है। हालांकि अभी जो है मौसम तो साफ है ही, लेकिन जिस तरह से समझना होगा या समझाना होगा कि हमको समझना होगा चारुल की मौसम जो जिस तरह से करवट बदलता है, पल पल जो है मौसम बदलता है। अगर मैं बद्रीनाथ की बात करूं तो पल पल यहाँ पे हर 10 मिनट में मौसम बदल जाता है। पहाड़ी जिले जैसे ऋषिकेश से लेकर आपका जो है बद्रीनाथ धाम तक की अगर बात करी जाए, 4 धाम यात्रा जो प्रोजेक्ट जो नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि NH-58 पे जो चौड़ीकरण का जो काम चल रहा था, यहाँ पे जो है ऐसी अनहोनी ना हो या ऐसी स्लाइड न निकले कि जिससे यात्रियों को भारी नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि 26, 27 और 28 को जिस तरह से बारिश का अलर्ट किया गया, उसके लिए जो प्रशासन या आपदा प्रबंधन की टीमों को जो है मुस्तैदी से यहाँ पे कहा गया है। हालांकि सीधे सीधे जो है आपने देखा होगा कि सचिवालय में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने भी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया है और मॉनिटरिंग हो रही है। 13 के 13 जिलों की मॉनिटरिंग हो रही है। पहाड़ी जिले, अगर पहाड़ी जिलों की चारों में बात करूं, चाहे वो आपका पिथौरागढ़ हो गया या आपका जो है चंपावत हो गया या आपका जो है टिहरी हो गया या आपका चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया या आपका उत्तरकाशी हो गया या तमाम गंगोत्री यमुनोत्री वाले एरिया पे जो है रोडें जो है 72 घंटे बंद हो जाती हैं या 2-2, 3-3 घंटे यहाँ पे बंद हो जाती। तो जो स्लाइड जोन हमारे हैं, इनको खासकर इनको इस समय चिन्हित किया गया है कि कहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है, यदि बारिश होती है या भूस्खलन की समस्याएं आती हैं, तो इसको लेकर बहुत शुक्रिया पुष्कर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ हैं हरिद्वार से। संजय, मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उसको लेकर हरिद्वार में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रवेश द्वार है, आगे लोग बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी अक्सर देखने को मिलता है बारिश होती है, मौसम बदलता है तो जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल चारुल, एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 26, 27 और 28 को बारिश की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर जो श्रद्धालु है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बारिश के चलते जो 4 धाम यात्रा है वो भी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वहीं की वहीं थम जाती है। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है। उसमें नदी से लगते हुए सभी लोगों को येलो अलर्ट के चलते कहा गया है कि आप भी जागरूक रहे, नदी के आसपास ना रहे, क्योंकि ऐसे में जब पहाड़ों में लगातार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो जल की स्थिति है, जल का फ्लो है वो पूरी तरह बढ़ जाता है। ऐसे में बाढ़ भी आने का खतरा रहता है। तो समय समय पर जो जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे हैं वो लगातार आपदा प्रबंधक अधिकारी हैं जो उनसे लगातार चर्चा करते रहते हैं, बैठक करते रहते हैं, क्योंकि जो यात्री आते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि 4 धाम को लेकर जो यात्री हैं भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे, यहाँ पर यहीं से पंजीकरण कराते हैं, उसके बाद यहीं से चारों धामों की यात्रा की शुरुआत करते हैं। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र को भी लगातार लोग हैं जो मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि जो उत्साहित लोग होते हैं वो भारी संख्या में पहाड़ों का रुख करते हैं और जब बारिश आती है तो वहां गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, कई तरह की दिक्कत आती है। ऐसे में लगातार ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि 26, 27 और 28 आप घर ही रहे, पहाड़ों का रुख ना करें, 2 से 4 दिन बाद आप पूरी तरह यात्रा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उधर रुड़की के नेहरू स्टेडियम में 26 जून को बीजेपी विशाल कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और कार्यक्रम का आयोजन राज्यसभा में कल्पना सैनी के निर्वाचन पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी जिला महामंत्री आदेश सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी नवनिर्वाचित हमारे बहुत ही युवा ओजस्वी और जिन्होंने सारे मिथ दूर कर दिए इस प्रदेश के और 94% वोट लेकर जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है
और रिकॉर्ड जीत हासिल करी है। ऐसे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी राज्यसभा नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी, इनका एक स्वागत कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में रखा गया है। तो आपके माध्यम से सभी शहर के हमारे बंधुओं से आग्रह है, निवेदन है कि वो अपना कीमती समय में से समय निकालकर नेहरू स्टेडियम में आएँ और इस कार्यक्रम को में सहभाग दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। वो रुड़की भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित की गई थी। उसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो चंपावत से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं। और दूसरा, पार्टी ने हमें रुड़की में राज्यसभा सांसद के रूप में बहन डॉक्टर कल्पना सैनी जी को निर्वाचित किया है। मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करने के साथ साथ रुड़की की समस्त जनता से भी ये अनुरोध करूंगा, आसपास के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और डॉक्टर बहन कल्पना सैनी जी को सुनने के लिए और उनके स्वागत कार्यक्रम में वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, क्योंकि आज ये हमारे रुड़की नहीं पूरे उत्तराखंड के गौरव की बात है कि ओबीसी समाज में एक महिला को ये पद। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही।